तो भाई दोस्तों, उस लड़के की ज़िंदगी में कहीं पे भी सुख नहीं है दोस्तों। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद फिर उनकी 2 लड़कियां भी हो गई हैं। दोनों पति की भी डेथ हो गई है और सास ने भी अपने घर से निकाल दिया है और उनके पास अब रहने का भी ठिकाना नहीं है। थी मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊं। कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो भाई दोस्तों, अभी मैं छत में आई हूँ। पता नहीं कहाँ गई भाई मेरे अपने पराए दोस्त दुश्मन, कोई वीडियो नहीं देख रहा है। आप प्लीज़ यार ऐसा मत करो। दोस्तों, अभी मेरी वीडियो में अच्छा रिस्पांस की ज़रूरत थी क्योंकि मेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज, और मोनेटाइज होने के बाद अगर वीडियो में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो तभी जाके डॉलर बनते हैं, और जब वो डॉलर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद मेरी पेमेंट आएगी। लेकिन आप लोग तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो दोस्तों। पता नहीं क्यों इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे इतने कम व्यूज़ नहीं चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए प्लीज़। इतनी मेहनत, मेरी 2 साल की मेहनत तभी कामयाब होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और आजकल पता नहीं क्यों वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन व्यू कम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मन भी नहीं कर रहा है। और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। हर चीज़ मतलब एक ब्लॉग को जिस तरीके से मैनेज करना है, जिस तरीके से दिखाना है, वो सब मैं दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं, उनकी व्यूज़ तो खूब आ रहे हैं, लेकिन मेरे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रही है मेरी, सच में मैं ये बोल रही हूँ। अब मेरे को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों के आ रहे हैं तो आपको जलनशीलता हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग और भी दिखा रहे हैं तो मैं भी वही सब दिखाती हूँ। अपना घर का डेली का जो होता ही है, बच्चों को भी देखना, अपना घर का काम भी करना और फिर वीडियोज़ वगैरह भी बनाना। लेकिन मेरे काम भी वैसे ही होता है, उन लोगों का काम भी वैसे ही होता है, लेकिन फिर भी उनका ना चैनल आगे ग्रो कर रहा है। लेकिन पता नहीं मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही बात। इस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन बस मेरा ये है कि मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये हो ही जाता है दोस्तों। जब रिस्पॉन्स अच्छा आए उसके बाद हम फल की चिंता करें ना करें वो तो फिर बात की बात हो जाती है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो कॉन्फिडेंट बनता है कि हाँ यार बनाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जब व्यूज़ ही कम आए तो फिर उसके बाद मन भी नहीं करता है कि क्या दिखाएं ना। तो जैसे मैंने जन्माष्टमी वाला जो ब्लॉग डाला हुआ था उसमें भी बहुत कम रिस्पॉन्स आया, जबकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा था, झांकियाँ बता रखी थी, आपको लड्डू गोपाल के दर्शन कराए थे। लेकिन पता नहीं उसमें बहुत कम रिस्पॉन्स आया है दोस्तों। ब्लॉगिंग करना आसान नहीं होता है। हमें पूरे दिन का ब्लॉग, पूरे 12 या 13 घंटे का ब्लॉग जो है पूरे 10 या 15 मिनट में बताना होता है कि आज हमने दिन भर में क्या क्या किया। उसमें भी सोचना पड़ता है कि किस तरीके से बताएं, किस तरीके से हम प्रेजेंट करें, ब्लॉगिंग किस तरीके से करें। तो ये सब करना पड़ता है, और ये सब करते करते मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन तब भी मेरे चैनल में कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो पूरा देखा करें प्लीज़ दोस्तों। आपने इतने तक सपोर्ट बनाए रखा था तो आगे भी सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज़। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ। वैसे मैं रिक्वेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन करनी पड़ रही है भाई। जैसे एक नेता होता है और वो चुनाव में खड़ा होता तो कहता है ना, प्लीज़ वोट दें, प्लीज़ वोट दें। तो इस समय मेरी भी वही वाली कंडीशन हो रखी है कि प्लीज़ अगर जो नए लोग मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूरा मेरा वीडियो देखें, और जो ऐड आते हैं ना वो भी देख लीजिए प्लीज़। उससे फिर मेरे को बेनिफिट मिलता है। आप लोगों से यही बात मैं आज शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर करें। वैसे मैं कहती नहीं हूँ कभी भी नहीं, लेकिन फिर भी आज मुझे लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ के थे ना वो सब आगे चले गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे मैं आगे चली जाऊँ। टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि ये जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, इसमें ये नहीं है कि सबकी सुननी पड़ती है सब कुछ। कोई कुछ ना कुछ तो लोग बोलते रहते हैं कि हाँ ये कर रही है, वो कर रही है, और उसके बाद भी अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो फिर ये करने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़। मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई जो कि आप लोग देखें, और अच्छे अच्छे कंटेंट भी मैंने ला ही रखे हैं। मैं ऐसे भी नहीं दिखाती हूँ कि जिसमें आप बोर हो जाएं, पर फिर भी पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है मेरे चैनल में। तो
सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे। अपना तो मेहनत करना है, बस फल की चिंता नहीं करनी है। तो यही हो रखा है हाल। तो चलिए भाई दोस्तों, छत में इतनी धूप में मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, तो गर्मी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। क्या करें, स्वभाव ही ऐसा है ज़्यादा बोलने का। तो चलिए चलते हैं अब नीचे और यशी को भी लेके आती हूँ आंगनबाड़ी से, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो भाई दोस्तों, गुन्नू को स्कूल से लेके भी मैं आ गई हूँ। तो चलिए आप देखते हैं दिन में क्या बनाते हैं। अभी तक मैंने दिन में कुछ बनाया नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे ये बनाने। क्या हुआ, क्या हुआ? घर से निकल जाऊँ? चल ठीक है, मैं निकल रही हूँ फिर। ठीक है, तू घर में रहना अकेला, ठीक है? भाई दोस्तों, मुझे घर से निकाल रही है, कह रही तुम घर से निकल जाओ। मैं हाँ तो ठीक है, फिर मैं घर से निकल जाऊँ? फिर किसको बोलेगी मम्मी? पापा को बोलेगी। चल ठीक है, मैं निकल रही हूँ फिर। मेरे को आने नहीं दे रही, ऊपर देखो मेरे पैर पकड़ रही है कि अब मैं घर से निकल जाऊँ। अभी मैंने फोन गुन्नू को पकड़ा दिया है, ये देखो। नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। हाँ मत निकालो मुझे घर से बाहर। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो खोलेंगे, मैं तो जा रही हूँ। खाने में मैंने बना रखी है दाल और चावल। तो भाई दोस्तों, दिन के खाने में मैंने बना रखा है दाल चावल, और आज मैंने काली वाली मसूर होती है वो और हरड़ मिला रखी है। तो आज मैंने यही बना रखा है, और साथ में है भिंडी की सब्ज़ी जो कि मैंने सुबह बनाई हुई थी। तो चलो भाई। श्वेतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। तो भाई दोस्तों, अभी कर ली है मैंने शाम की पूजा, और अभी बज रहे हैं शाम के 7, और थोड़ा सा चाय के बर्तन हो रखे थे तो वो मैं अभी धो रही हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और पानी भी अम्मी मैंने भरा, भी पीने का पानी वगैरह भरा। अभी बर्तन हो रखे तो बर्तन ही धो रही हूँ। और दोस्तों, आज ना मैं दिन में एक लड़की है ना सपना चौधरी, तो उसके ब्लॉग देख रही थी, और कभी कभी मेरे को टाइम लग जाता तो मैं देख लेती हूँ उसके ब्लॉग। तो भाई दोस्तों, उसके बारे में सुन के मुझे इतना गंदा लगा कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे तो सभी जानते होंगे क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी की। तो उनके 14 लाख सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे वो यूट्यूब से अर्न भी करती हैं। और इस समय ना मुझे उनके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इस समय वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, अपने घर से बेघर हो गई हैं, और उनको उनकी सास ने अपने घर से निकाल दिया है। तो ना मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो आप भी देखिए, जो उनकी क्लिप है आप भी देखिए, देखो किस तरीके से वो इतनी सैड है। उनके इतना अत्याचार होता था उनके घर पे। नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के खराब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूँगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सहन कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती, जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी। कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं,
हाँ, राजवीर जी की कहूँगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जीने का सिखाया कि ज़िंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी सब लोग, फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को भूल गई। भाई ऐसी हालत करेगा कौन नहीं भूले। तो भाई दोस्तों, आपने देख लिया होगा क्लिप में कि वो बता रही हैं कि जो उनके पहले वाले हस्बैंड थे उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी अपनी ये जो बातें हैं ना, इनको सोशल मीडिया पे नहीं लाने दिया। क्योंकि लड़कियां सोचती हैं कि चलो भाई, सबको अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल रहता है, और कुछ लड़कियां होती हैं कि जो मतलब ये करती हैं कि चलो भाई ये सब व्यू पाने के लिए झूठ बोलती हैं, ये सब करती हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं किया है। लेकिन कहते हैं ना, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तभी इंसान सोचता है कि हाँ, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। जब उनकी सास ससुर ने उनको कह दिया कि अब ये घर पे नहीं रहेंगे, लड़की की ज़िंदगी में कहीं पे भी सुख नहीं है दोस्तों। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद फिर उनकी 2 लड़कियाँ भी हो गई हैं, दोनों पति की भी डेथ हो गई है, और सास ने भी अपने घर से निकाल दिया है, और उनके पास अब रहने का भी ठिकाना नहीं है। आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंसान अगर एक बार चला जाता है ना तो वापस नहीं आ सकता है। और उनके सास ससुर ने ये नहीं सोचा कि पैसों का तो क्या है, लेकिन हमारी एकलौती बहू है तो उसको अपने घर पे रखें, उसको प्यार दें। उसके पास तो पहले इतनी तकलीफ है, उसकी 2 लड़कियां हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज करेगी, क्या करेगी, ये सब उन्होंने सोचे बगैर ही उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरा मानना ये है कि पता नहीं ऐसा समाज ऐसा क्यों करता है, ऐसी भावनाएं क्यों रहती हैं लोगों के मन में। और बहुत कुछ वो बोल रही थी वीडियो में अपनी, तो अब बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग उनके चैनल में जाके देख लेना एक बार कि सपना चौधरी स्नैपी गर्ल है वो, उन्होंने अपनी आईडी रख रखी है उस नाम से। तो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में है वो बेचारी। तो और दोस्तों, जब उसको घर से बाहर निकाला तो वो अपने साथ एक भी सामान लेके नहीं गई, जो कि मतलब उसकी कमाई का था वो भी वो लेके नहीं गई। वो कह रही थी वीडियो में कि जो मेरी यूट्यूब की इनकम थी उससे मैंने एक अपना प्लॉट खरीदा था, तो वो भी मेरी सास और ससुर मना कर रहे हैं देने से कि वो तेरा नहीं है। और जो भी मतलब उसके हस्बैंड ने उसके लिए ज्वेलरी वगैरह बनाई होगी वो भी उसको नहीं दे रहे हैं। तो भाई दोस्तों, आजकल लोगों के मन में सिर्फ यही रहता है, लोभ लालच जलनशीलता। मैं ये सोचती हूँ कि अपने मन में ये सब नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इंसान एक बार जब चला जाता है ना, उसके बाद उसके साथ ये नहीं देखा जाता कि उसके पास कितना पैसा था, ये देखा जाता था कि उसका व्यवहार कैसा था। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि भाई अपना व्यवहार सही रखिए, और इस तरीके से ना करें अपनी बहू बेटियों के साथ में। हालांकि आजकल की बहुएं भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो मुझे पता है कि ऐसा लोग कह रहे होंगे कि बहुएं भी तो ठीक नहीं है। हो सकता है कि उनकी भी कोई गलती हो। क्योंकि 2 तरफा से सुनना चाहिए, 2 तरफा का पक्ष होता है कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। लेकिन फिर भी वो इतने टाइम से यूट्यूब में है, तो यूट्यूब में कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है इंसान के बारे में कि इंसान कैसा है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो हर टाइम आपको बनावटी दिखाएगा। जो जैसा होता है वो वैसा दिख ही जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ या कोई भी हो, तो वो दिख ही जाता है कि वो कैसा है। बाकी जो मेरे को जानते होंगे उनको तो पता ही होगा कि मैं कैसी हूँ। बाकी जो अदर लोग मुझे देखते हैं उनको भी पता है कि मैं कैसी हूँ, उनको भी पता चल गया होगा मेरे ब्लॉगों के जरिए कि मेरा नेचर कैसा है। तो वैसे तो मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ऐसा हो रहा है आजकल, तो मैंने कहा चलो मैं भी बोल दूँ इस बारे में कुछ। और भी कई चीज़ें होती हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने ना उनकी वीडियो देखी तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैंने कहा चलो भाई आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए, अभी मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो भाई दोस्तों, किसी के जीवन में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उनका समाधान भी जरूर उत्पन्न होता है। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या होता है आगे, और आप भी एक बार उनके ब्लॉग ज़रूर देखें, उनको भी सपोर्ट कीजिए, वो भी बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हैं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय दोस्तों, मुझे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना।